ओके धनंजय सर। कुमार सर, आपका स्वागत है। सर, बात हम जिस मुद्दे पर कर रहे हैं, चूंकि अभी प्रोग्राम में आने से पहले जब धनंजय सर से मैं बात कर रहा था, तो धनंजय सर ने एक और बड़ी चीज बताई मुझे। जिस दिन द केरला स्टोरी रिलीज हुई है, उसके साथ में एक पिक्चर और रिलीज हुई है। उस पिक्चर का जो सीन है, जो उसकी स्टोरी है, वो एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल फर्क तरीके की स्टोरी है, और उसको सीन से गायब कर दिया गया है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। सर, एक तो पहले हमें उस थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में बता दीजिएगा, और दूसरी चीज ये कि जो टैक्स फ्री करने का और बैन करने वाला जो एक इशू चल रहा है, जिसमें गिरिराज जी ने भी अब चिट्ठी लिख दिया है नीतीश कुमार जी को कि भाई आप भी फ्री कर दीजिए। ममता बनर्जी ने बैन किया, उधर तमिलनाडु बैन, और ये सारी चीजें जो चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। तो क्या जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो जिसको हम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हो गया है, इनकी किसी मामले में किसी तरीके की जब इस तरीके के विवाद होते हैं, तो क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? इन दोनों चीजों पर जरा रोशनी डालें धनंजय कुमार सर। पहले मैं सेंसर बोर्ड पे ही बोल देता हूँ। सेंसर बोर्ड जो है वो पालतू बन गया है। अब आप देख रहे हैं चुनाव आयोग कैसा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक किस्म की संस्था है, उसकी क्या हालत है। हाईकोर्ट छुट्टी पे चला जाता है, उसकी क्या हालत है। सेंसर बोर्ड तो ऐसी जगह है जहाँ पे सेंसर बोर्ड में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, और उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कोई जो है योग्यता नहीं देखी जाती है कि यह कौन है जो फिल्म के रिव्यू में कमेटी में रहेगा। वो ज्यादातर लोग वो होते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जिनको ओबलाइज करना होता है, किसी की बीवी को, किसी के ड्राइवर को, किसी का, ऐसे लोग। आप जब आएंगे यहाँ और देखेंगे कि कौन कौन लोग सेंसर बोर्ड में मेंबर होते हैं जो फिल्मों को पास करते हैं, तो रोना आता है। अब प्रसून जोशी जिस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, मोदी जी के साथ है। उन्होंने ही कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, एक कविता मोदी जी ने पढ़ी थी टीवी पे और बड़ी चर्चा हुई थी, ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो देश किस तरह से बेचा गया हमने देखा। तो सेंसर बोर्ड जो है उसका कोई पैमाना नहीं है। कोर्ट में तो कम से कम एक होता है कि पिछले उद्धरण या कोई संहिता है, किताब है जिसके आधार पे आप डिसीजन लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है। चाहे अश्लीलता की बात हो या कोई एक मोटा मोटा है कि इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको फ्रेम करना बड़ा आसान नहीं है। अश्लीलता को कैसे फ्रेम करेंगे, हिंसा को कैसे फ्रेम करेंगे, कितने मिनट तक हिंसा होनी चाहिए, किस तरह की हिंसा होनी चाहिए, अश्लीलता क्या परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें। अब बताइए कि 32,000 महिलाओं के IAS में शामिल होने की बात कर रहे थे वो लोग, पास हो गया और उस पर अब 3 पे आ गए। कहाँ 32,000, कहीं तो कहाँ 3, कोई तुलना है? तो ये सेंसर बोर्ड तो कर समझ लीजिए कि एकदम जो है ऐसी संस्था है जिसका कोई सर पैर नहीं है, माँ बाप नहीं है। कांग्रेस रेजिम में कम से कम ये था कि हस्तक्षेप नहीं होता था, आज पूरी तरह हस्तक्षेप होता है। और प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री किसी फिल्म को एंडोर्स कर देते हैं। 1962 के वॉर पे फिल्म बनी थी हकीकत, उसको नेहरू जी ने एंडोर्स नहीं किया था कि सब लोगों को देखना चाहिए, या पता चला कि हमारे जवान किस तरह से सरहद पे लड़ रहे हैं। अगर नेहरू जी ने भी शायद कहा होता कि 19 ये जो हकीकत फिल्म देखने के बाद समझ में आता है कि किस तरह से हमारे सेना के जवान लड़ रहे थे सरहद। अभी जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम जो है, चूंकि मलयालम में है तो मैं देख के बोलता हूँ, उस फिल्म का नाम है एन्नु स्वाथम श्रीधरन। ये कहानी है कि एक मुस्लिम महिला है। कहानी ऐसे बताऊं कि एक जो है लड़का जो फॉरेन में काम करता है, वो लौट करके आया हिंदुस्तान, अपनी माँ की कब्र पर देखने के लिए गया, तो देखा कि वो कब्र जो है साफ सुथरी है और वहां पे फूल चढ़ाया हुआ है। तो उसको पता नहीं चला कि ये किसने चढ़ाया है। फिर दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन भी यही स्थिति थी, तीसरे दिन भी यही स्थिति थी। फिर एक दिन पहले चला गया और उसने छुप करके देखा कि एक आदमी जो है वो चढ़ा रहा है और वो उसका दोस्त है, और वो लड़का वो है। तो उसकी कहानी, बैक स्टोरी ये है कि वो जो लड़का है जो फूल चढ़ा रहा था, उसकी माँ इसकी माँ के यहाँ काम करती थी। जो मुस्लिम महिला है उसके यहाँ काम करती थी, वो हिंदू महिला थी। तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके 3 बच्चे, मतलब वो लड़का और 2 उसकी बहनें, तीनों को अपने घर लेकर के आ गई मुस्लिम महिला, और उसने पाल पोस करके बड़ा बड़ा किया, बराबर की शिक्षा दी। और इस तरह की एक फिल्म बनाई गई जिसमें वो लड़का, जो हिंदू लड़का, उसी ने पोस्ट किया था फेसबुक पे, और उसको कहानी बना करके ये फिल्म बनाई गई। लेकिन इस फिल्म को चूंकि लोगों का जो हुजूम मैं देख रहा हूँ, मैं अभी शिवाजी राय साहब बोल रहे थे, सर मैं गांव में देख रहा हूँ, अभी मैं बिहार के गांव में हूँ, नालंदा जिला का एक गांव है मेरा, गांव बड़ा
चर्चित गांव है, बड़ा गांव है। मैं बताऊं यहाँ पे 99% लोग जो है वो मोदी जी की जय कर रहे हैं। उनको मोदी जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री लग रहे हैं। उनको हिंदू होना सबसे जरूरी विषय लग रहा है। और जो लड़कियों के गायब होने की बात कर रहे हैं, हमारा समाज बेसिकली है लड़कियों के गायब होने पे शोर नहीं मचाता है, क्योंकि बेटी इज्जत से जुड़ी हुई है। गायब हो गई तो पुलिस तो छोड़ दीजिए, खाली पुलिस थाना में जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं, हमारे समाज में भी ये चर्चा होती है कि फलाने से मोबाइल पे बात करते रहती थी, वो किसी के साथ भाग गई, उसके साथ कोई अनहोनी हुई, कोई दुर्घटना हुई। ये हमारा समाज भी मानने को तैयार नहीं है। और हम जब भी इस गांव आते हैं राम प्रकाश जी, तो मुझे खबर मिलती है कि एक लड़की जो है मार दी गई, मार दी गई। बताते हैं चुपके से, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं होता है। वो किसी लड़के से प्रेम था या पता नहीं क्या था, जिसकी वजह से उसकी क्या कहते हैं, ऐसी मृत्यु हो गई जिसका कोई खुलासा नहीं हुआ। और गांव के लोग जो व्यवस्था में है, सरपंच है, मुखिया है, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, उनको बचा लेते हैं। तो हमारा समाज जो है, जो मैं आज से 35 साल पहले गांव छोड़ के गया था, वो गांव आज नहीं है, उससे बहुत नीचे जा चुका है। गांव हमारा बेहतर नहीं हुआ है, गांव मेरा बहुत कमजोर हुआ है। पैसे जरूर आ गए हैं। हमारे गांव में पहले सब्जियां वो लोग खाते थे जो किसान थे, जिनके पास अपनी जमीन होती थी, सब्जियां उगाते थे, और वो भी उस समय में जब सब्जियों के दिन होते थे। आज हमारे गांव में हमेशा सब्जियां खा रहे हैं लोग। तो अमीरी बढ़ी है, लेकिन वैचारिक स्तर पे बहुत और कमजोर हुए। इसलिए महिलाओं के गायब होने की स्थिति मुझे नहीं लगता समाज में कहीं प्रभावित करता है, इसलिए गुजरात में भी चर्चा नहीं हो रही है। जय बजरंग बली ज्यादा चर्चा का विषय है। हमारे गांव में 7 मंदिर हैं, 2 और मंदिर बना दिए गए। एक आदमी ने तो अपने भाइयों ने झगड़ा किया, और बड़े भाई ने हनुमान जी की बड़ी मूर्ति ला के लगा दी अपनी जगह पे, घर के अंदर हनुमान की मूर्ति लगा दी। अब देख लीजिए, बिहार शरीफ में हमारे दंगा हुआ खुलेआम, उसमें गृह मंत्री जी शामिल हुए, पकड़े। सासाराम में जो दंगा हुआ उसमें एक विधायक पकड़ा गया बीजेपी का। हमारे जो बिहार शरीफ में दंगा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जहां पे उतना बढ़िया लाइब्रेरी जला दिया गया, जेजिया लाइब्रेरी, हजारों किताबें, जो ऐसी किताबें थी जो दुर्लभ है, वो किताबें जला दी गई। और बीबी सोगरा इस इलाके के बड़ी स्टेट होल्डर होती थी। बीबी सोगरा बड़ी दानवीर महिला मानी जाती थी। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सबके लिए काम किया। और हमारे बगल में स्टेट है बीबी सोगरा जहाँ की हेड थी, सोगरा स्टेट। तो अब देख लीजिए कि वहां उसके 20-25 किलोमीटर दूरी पे आए थे अमित शाह भाषण देने के लिए, दूसरे ही दिन दंगा चल रहा था। और भयंकर अफवाहें थी कि 1400 हिंदू लड़के लड़कियों के चूंकि जुलूस में जो शामिल हुए थे वो गायब है। लेकिन नीतीश सरकार ने, या कहिए यहाँ के प्रशासन ने, कुछ अनहोनी नहीं होने दिया। इतनी चुस्त दुरुस्त उसने शासन दिखाया। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वो यहाँ आके कहा उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब हमारे देश की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और जो सत्ता में जो बिठाने वाले बहुमत लोग हैं, ये बहुमतवाद चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये हम जो है मध्यकाल में चले गए हैं, जहां सब कुछ भगवान हुआ करते थे। मैं अक्सर गांव में बोलता हूं कि आयुर्वेद बहुत महान है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आयुर्वेद ने हैजा का इलाज क्यों नहीं ढूंढा। हमारे पिताजी बताते थे हैजा से बहुत सारे लोग मर जाया करते थे, एक एक गांव में 100-100 लोग मर जाते थे 2-4-5 दिन में। तो जो इलाज गणपति के सर को इतना बड़ा सर्जरी कर सकता है, वो हैजा का इलाज नहीं ढूंढ पाया भाई। ये तो समझ में नहीं आता है। कॉलरा तो बड़ी साधारण बीमारी मानी जाती है, शक्कर और नमक का घोल पिला तो ठीक हो जाएगा। तो समाज ही हमारा पगलाया हुआ है, जाति और धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मैं अभी कल देख रहा था, पटना में बड़ा फेमस कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज, बिहार का सबसे बढ़िया महिला कॉलेज माना जाता है। वहां की लड़कियां बोल रही थी कि मोदी चाहिए, नीतीश ने कुछ काम नहीं किया। जबकि पूरा देश मानता है, हम सब मानते हैं कि नीतीश ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कुछ काम किया। खाली अपराध कम करने की बात नहीं है, सड़कों पे महिलाओं के निकलने की बात नहीं है। 50% आरक्षण दिया पंचायत में, 35% आरक्षण दिया है नौकरियों में, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए 25,000 रुपए दे रहे हैं, साइकिल दी, पोशाक दी, हर तरीके की सुविधा दी। लड़कियां इसलिए आज बिहार में बहुत आगे दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो लड़कियां आगे आई हैं वो भी कह रही हैं कि मोदी ही चाहिए।
हमको राम का मंदिर चाहिए। इस तरीके का फेनेटिसिज्म आ गया है। तो ये जो सांप्रदायिकरण जो समाज का हुआ है पिछले 10 वर्षों में, या मैं मानूं पिछले 30-35 वर्षों में, वो भयावह है। और हम पाकिस्तान की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं। जैसे आज गिरफ्तार हुए हैं इमरान खान, कल हमारे देश के भी प्रधानमंत्री कोई गिरफ्तार किए जाएंगे। इससे मुझे कोई संदेह नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में बन रही है। जी सर, अंतिम टिप्पणी धनंजय सर से एक बहुत छोटी सी ले लें, क्योंकि हम लोग का समय खत्म हो चुका है। और सर, जो मुद्दे हैं, इस तरीके के मुद्दे जिनकी चर्चा की जाती है बार बार, ये सारे, चाहे वो धर्म का हो, सांप्रदायिकता का हो, या वो मुद्दे जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका दें, तो इस तरीके से ये जो सियासत की जा रही है, ये सियासत आखिर हम कब तक और बर्दाश्त कर पाएंगे और कब तक और देखते रहेंगे? अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीने के लिए, हमारी प्रगति के लिए क्या जरूरी है, क्या हमारी प्रगति के लिए धर्म जरूरी है, या हमारी प्रगति के लिए विज्ञान जरूरी है, सुविधाएं जरूरी है। जो आज धर्म की बात कर रहे हैं, कुछ बजरंगबली की बात करें, चाहे अल्लाह की बात करें, या जिनकी भी बात करें, क्या वो जो आधुनिक विज्ञान ने जो ये इजाद किए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या वो भभूत लगा करके रहते हैं? क्या वो पवित्र जल पी करके ठीक हो जाते हैं? क्या वो ध्यान लगाने से विद्वान हो जाते हैं, या किताबें पढ़ते हैं? ये सोचने का विषय है। लेकिन दुखद ये है कि ये जो हम बेरोजगारी, और ये हम प्रबुद्ध लोग चर्चा करते हैं इस पर कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आम आदमी जो है वो कहता है कि जो पहलवान जो धरने पे बैठे हैं वो झूठ बोल रही हैं। आम आदमी कहता है कि लड़कियां जो गायब हुई हैं वो भाग गई किसी के साथ। लड़कियों की पीड़ा से उनको लेना देना नहीं है। और केवल पुरुष ही नहीं, लड़कियां भी, चूंकि लड़कियों में भी वही पुरुषवाद घुसा हुआ है, वैसे ही पली बड़ी हैं। उनके अंदर वो अस्तित्व नहीं आया है कि स्त्री इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है। और नागरिक की स्वतंत्रता की जो संविधान का जो है दरस नहीं हुआ। संविधान को हमने उसके पहले पन्ने को भी ठीक से नहीं पढ़ा है 75 सालों में। अगर पढ़ते तो न्याय और समता की बात समझते, स्वतंत्रता की बात समझते, भाईचारे की बात समझते। ये 4 शब्द भी 75 साल में हिंदुस्तान ने नहीं समझा है। ये जो ग्रंथ पढ़ने का दावा कर रहे हैं वो झूठे और ढोंगी लोग हैं। 4 शब्द समझ रहे। जैसे कबीर ने कहा था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आधुनिक भारत कह रहा है कि 4 शब्द पढ़ना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। ये 4 शब्द भी हमारी प्रगति का रास्ता खोलेगा। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हम यही रहेंगे।